लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने देशवासियों को दी बड़ी राहत। पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए की हुई कटौती। दिल्ली में 96 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर की दर से मिलने वाले पेट्रोल की कीमत हुई 94 रुपए 72 पैसे। डीजल 79 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर से घटकर 87 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में 106 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर की दर से मिलने वाले पेट्रोल की कीमत हुई 104 रुपए 21 पैसे। डीजल 94 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर से घटकर 92 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में 106 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर की दर से मिलने वाले पेट्रोल की कीमत हुई 103 रुपए 94 पैसे। डीजल 92 रुपए 76 रुपए प्रति लीटर से 90 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में 102 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर की दर से मिलने वाले पेट्रोल की कीमत हुई 100 रुपए 75 पैसे। डीजल 94 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर से 92 रुपए 34 पैसे हुई प्रति लीटर की कीमत। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया एक्स पर किया ट्वीट। पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती का किया ऐलान। हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, पीएम मोदी ने फिर साबित कर दिया कि करोड़ों भारतीयों के अपने परिवार का हित और सुविधा सदैव उनका लक्ष्य है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने लिखा, भारत में ईंधन की सप्लाई निरंतर बनी रहे, सस्ते दामों पर बनी रहे और हमारे कदम निरंतर हरित ऊर्जा की ओर भी बढ़ते रहे। हरदीप पुरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए बताया, भारत में पेट्रोल के दाम बढ़ने के बजाय पिछले 2.5 सालों में 4.65% कम हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर किया ट्वीट। पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई कटौती को लेकर पीएम मोदी का जताया आभार। चुनाव से पहले राजस्थान के लोगों के लिए गुड न्यूज, सस्ते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट 2% घटाया। पेट्रोल के दाम 1 रुपए 40 पैसे से लेकर 5 रुपए 30 पैसे तक हुए कम। डीजल 1 रुपए 34 पैसे से लेकर 4 रुपए 85 पैसे तक हुआ सस्ता। नए रेट शुक्रवार सुबह से लागू। होली से पहले राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया। डीए में 2% की बढ़ोतरी। राजस्थान कैबिनेट की बैठक के बाद फैसले का ऐलान। राज्य सरकार पर पड़ेगा 1500 करोड़ का भार। आज से 16 मार्च तक दक्षिण के 3 राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तमिलनाडु, तिरुवनंतपुरम और तेलंगाना में पीएम मोदी की चुनावी रैली। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए पीएम मोदी करेंगे चुनाव प्रचार। हैदराबाद में करेंगे मेगा रोड शो। कन्याकुमारी और केरल में प्रधानमंत्री मोदी विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। केरल में होने वाले जनसभा में 1 लाख लोगों के मौजूद रहने की उम्मीद। 1 महीने के भीतर पीएम मोदी का ये तीसरी बार तमिलनाडु दौरा। कन्याकुमारी में पीएम मोदी की यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता किए गए इंतजाम। पीएम मोदी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केरल पुलिस ने धारा 39 किया लागू। नगरपालिका स्टेडियम और प्रमादम इंडोर स्टेडियम के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ान पर पाबंदी। सुबह 11:15 पर नागरकोइल कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी की सार्वजनिक बैठक में वो हिस्सा लेंगे। दोपहर 1:15 पर पथानमथिट्टा में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा। जनसभा में कांग्रेस के खिलाफ हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 2024 लोकसभा में प्रचंड जीत को लेकर जनता से होंगे रूबरू। शाम 5:15 पर मल्काजगिरी में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। लोगों का उमड़ेगा जनसैलाब। 17 मार्च को आंध्र प्रदेश के गुंटूर में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना की साझा रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। एनडीए में टीडीपी के शामिल होने के बाद पहली जनसभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। सुबह 10 बजे अहमदाबाद के मेमनगर इलाके में हनुमान मंदिर में सपरिवार करेंगे दर्शन पूजन। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपलोड। एसबीआई से मिली जानकारी को इलेक्शन कमीशन ने किया सार्वजनिक। सियासी दलों को मिले चंदे पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश। लोग जान सकेंगे राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले डोनर्स के नाम। डेटा में बॉन्ड खरीदार के नाम और बॉन्ड की कीमत के बारे में जानकारी दी गई। राजनीतिक दलों और उनकी ओर से भुनाए गए बॉन्ड की कीमत के बारे में बताया गया है। डेटा अपलोड होने के बाद कई बड़ी कंपनियों और पार्टी के नाम आए सामने। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बताया था असंवैधानिक। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। 11 मार्च के आदेश के ऑपरेटिव हिस्से में कुछ स्पष्टीकरण संशोधन की मांग की गई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता के सिर पर लगी चोट। एसएसकेएम अस्पताल में हुई थी भर्ती। डिस्चार्ज के बाद व्हीलचेयर पर दिखी ममता बनर्जी।
बीजेपी ने ममता की चोट पर जताई चिंता। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने ममता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कांग्रेस नेता और अधीर रंजन चौधरी ने सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। ममता के घायल होने की खबर से सदमे में केजरीवाल का भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द स्वस्थ हों। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सीएम ममता का लिया हालचाल। कहा सीएम ममता का किया गया है बेहद ट्रीटमेंट, कंट्रोल में स्थिति। सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार बने चुनाव आयुक्त। राष्ट्रपति की सहमति के बाद नोटिफिकेशन जारी। पूर्व आईएएस ज्ञानेश कुमार सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद से हुए रिटायर। उससे पहले गृह मंत्रालय में कश्मीर डिवीजन के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। ज्ञानेश के समय में ही आर्टिकल 370 हटाई गई थी। 1988 बैच के पूर्व आईएएस सुखबीर संधू उत्तराखंड के मुख्य सचिव रह चुके हैं। पिछले साल हुए थे रिटायर। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए पीएम आवास पर हुई चयन समिति की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी, कानून मंत्री मेघवाल और अधीर रंजन चौधरी हुए शामिल। अधीर रंजन चौधरी ने नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर जताई असहमति। कहा कमेटी में सरकार का बहुमत, जिसे वो चाहेंगे उसी की होगी नियुक्ति। आप गुजरात से अपना लोकसभा कैंपेन शुरू करेगी आज। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के साथ दिखेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आरएलजेपी चीफ पशुपति पारस। महागठबंधन की ऑफर को लेकर कर सकते हैं बड़ा फैसला। आरजेडी विधायक अमर पासवान ने पशुपति पारस को महागठबंधन में आने का दिया न्योता। एनडीए में उनके साथ छल किया जाने की कही बात। बिहार में एनडीए के बीच सीट बंटवारे पर अब तक नहीं आया फाइनल फॉर्मूला। महागठबंधन ने भी जारी नहीं किया कोई आंकड़ा। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुई कैप्टन अमरिंदर की पत्नी और सांसद परनीत कौर। भारत रत्न समारोह 30 मार्च को राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत रत्न से सम्मानित करेंगे। इस साल आडवाणी को छोड़कर बाकी सभी को मरणोपरांत दिया गया है भारत रत्न। आडवाणी भारत रत्न लेने के लिए राष्ट्रपति भवन में मौजूद रहेंगे। बाकी विभूतियों के परिवारजन उपस्थित रहेंगे। दिल्ली में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने ली शपथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिलवाई शपथ। जोरहाट में सांसद तपन गोगोई ने मरवारी युवा मंच को दी एम्बुलेंस। विधि विधान से एम्बुलेंस की पूजा कर काटा फीता। आज से इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का आरंभ। दिल्ली में 2 दिन तक देश विदेश की हस्तियों का जमावड़ा। पीएम मोदी, गृहमंत्री शाह समेत सियासी दिग्गज अहम मुद्दों पर रखेंगे अपनी राय। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय जागरण अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित। प्रकृति से संस्कृति की ओर थीम पर कार्यक्रम। बागेश्वर में फूलदेई पर्व की दिखी रौनक। उत्सव के दौरान बड़ों ने बच्चों को दिया आशीर्वाद। सुपौल में दिखी होली मिलन समारोह में आपसी सौहार्द की तस्वीर। हिंदू मुस्लिम परिवारों ने गाए होली गीत, एक दूसरे पर बरसाए फूल। असम के बक्सा में केंद्र सरकार की योजनाओं का महिलाओं को मिल रहा है लाभ। ग्रामीण महिलाएं हो रही हैं आत्मनिर्भर। शहद और बुनकर कारोबार से हो रहा है मुनाफा। बैतूल में कोबरा सांप को मिली नई जिंदगी। फेविक्विक से बंद हुए सांप के मुंह को स्नेक एक्सपर्ट ने खोलकर किया मुक्त। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कुशल भारत विकसित भारत कार्यक्रम में लिया हिस्सा। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। दुबई में ओडिशा के आदिवासी कलाकारों ने बनाई पेंटिंग और प्रदर्शनी आयोजित की। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने प्रदर्शनी में लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई लोकल ट्रेन में की यात्रा। मुसाफिरों से पीयूष गोयल ने की बातचीत। रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन। सीएम विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। गुजरात पुलिस में कांस्टेबल, एसआई और सिपाही के 12,472 पदों पर होगी बम्पर भर्ती। 4 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होगी शुरू। गुवाहाटी को मिली 6 लेन बाईपास। मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में 6 लेन खानापारा जालुकबारी बाईपास का किया उद्घाटन। भारतमाला परियोजना के तहत किया गया शुभारंभ। दिल्ली में भारत दर्शन टूर के तहत कार्यक्रम आयोजित। जम्मू कश्मीर के छात्रों से रूबरू हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। क्वालकॉम का सेमीकंडक्टर डिजाइन सेंटर चेन्नई में शुरू हुआ। देश भर में 5G और 6G लाभ भी लाएगी कंपनी। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिया हिस्सा।
हैदराबाद के चार मीनार बाजार में रमजान की रौनक, रंग बिरंगी लाइट से बाजार में की गई सजावट। ग्राहकों से गुलजार चार मीनार बाजार, लजीज पकवानों का आनंद उठा रहे हैं लोग। जमकर हो रही है रमजान की खरीदारी।